और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग शुरुआत मौसम की खबरों के साथ। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट साउंड किया गया है, यानी उन इलाकों में बहुत तेज बारिश होगी जिससे वहां की नदियां भी उफान पर आ सकती हैं। इसके अलावा गुजरात के जूनागढ़ समेत कई इलाकों में बारिश से हालात खराब हैं। राहत और बचाव दल उन इलाकों में पूरी मुस्तैदी से काम में जुटा हुआ है। इधर दिल्ली में मानसून ने कुछ दिनों तक तो मानसून ने लोगों को राहत दी है, लेकिन अब उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में लोगों को इस गर्मी से राहत मिल सकती है। और अब बहुत जल्दी से आपको बता देते हैं कि कल कैसा रहने वाला है आपके मौसम, आपके उस जगह जहां आप रह रहे हैं वहां का मौसम। देखिए आप किस जगह रह रहे हैं और वहां का मौसम क्या है। दिल्ली अधिकतम 39 डिग्री सेंटीग्रेड, लखनऊ 37, पटना 35, भोपाल 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, आपको कितनी गर्मी लगने वाली है, जयपुर वो बता रहा हूं मैं आपको। जयपुर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कोलकाता 36, मुंबई 31 और अहमदाबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान जा सकता है। ये है आप जहां रहने वाले हैं वहां की खबरों का, वहां के मौसम के बारे में खबर। और अगली अहम खबर ट्विटर से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत में 11 लाख अकाउंट बंद कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि 26 अप्रैल से 25 मई के बीच इन सभी अकाउंट्स को असेस किया गया। उसमें पाया गया कि अकाउंट चाइल्ड अब्यूज और आतंकवाद जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के थे। इसके अलावा ट्विटर ने एक और बड़ा फैसला लिया। एलन मस्क ने ट्वीट पढ़ने की लिमिट तय कर दी है। जिसका अकाउंट वेरीफाइड होगा वो एक दिन में 10,000 ट्वीट पढ़ सकता है। नॉन वेरीफाइड यूजर एक दिन में केवल 1,000 ट्वीट ही पढ़ पाएंगे। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे दिन मोबाइल हाथ में लेकर ट्विटर को स्क्रॉल करते जाएं और ट्वीट पढ़ते जाएं। 1,000 ट्वीट पढ़ने के बाद नॉन वेरीफाइड यूजर बाकी के ट्वीट नहीं पढ़ पाएंगे। और दिल्ली मेट्रो में तो शराब ले जाने की छूट मिल गई, लेकिन यूपी और हरियाणा के नियम लोगों के लिए मुसीबत बन गए। दिल्ली मेट्रो में 2 सील बंद शराब की बोतल ले जाने की इजाजत है, लेकिन जैसे ही मेट्रो यूपी पहुंचेगी तो नियम बदल जाएंगे। यूपी में केवल 1 बोतल ले जाने की इजाजत है और वो सील बंद नहीं, खुली सील वाली बोतल होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में तो इससे भी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यहां दूसरे राज्यों की शराब लाने को अपराध माना जाता है और पकड़े गए तो जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। लिहाजा मेट्रो तो वही रहेगी, लेकिन जैसे ही जगह बदलेगी नियम बदल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे 2 ले जाने की इजाजत है और लेने के देने पड़ जाएं। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर। इंदौर में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक लड़की का मोबाइल झपट कर लूट लिया। आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो आए दिन होता है, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए। ये खबर आपको सावधान करने के लिए है। इस घटना की तस्वीर आपको बताएगी कि एक लड़की मोबाइल पर बात करते हुए जा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाश आए, लड़की के हाथ से मोबाइल छीना और तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा दी। उसके साथ लड़की भी कुछ दूरी तक घिसटती हुई चली गई। लूट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाओं को बहुत हल्के में ले लिया जाता है और फिर ऐसी ही किसी दुर्घटना का कोई नया व्यक्ति शिकार हो जाता है। इसीलिए सड़क पर चलते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी देखिए, जम्मू विश्वविद्यालय ने भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 180 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jammuuniversity.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई। भारतीय सेना के शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से टेक्निकल ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल लिंक joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 19 जुलाई तक जारी रहेगी। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने 300 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली हैं। आप भी सर्वेयर और सर्वेयर इंचार्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर अर्हता आप पूरी करते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भारतीय पशुपालन.com पर किया जा सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 5 जुलाई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा ने डेंटल हाइजीनिस्ट पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन upssc.gov.in पर किया जा सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई। और अब आपको बहुत जल्दी बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक टेक्स दिखाते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 19,322 पर, जबकि सेंसेक्स 65,205 पर क्लोज हुआ। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने के रेट में प्रति 10 ग्राम 91 रुपए की कमी देखी गई, जबकि सिल्वर 64 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ बंद हुआ। 5G के बाद अब 6G की तैयारी है। देश में 6G को लेकर नए अलायंस की शुरुआत हुई है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की। यह अलायंस भारत में टेलीकॉम टेक्निक और 6G के विकास के लिए काम करेगा। भारत 2030 तक 6G में एंटर करने की तैयारी में है।
टाटा मोटर्स ने आज अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने सभी मॉडलों की कीमत में औसतन 0.6% का इजाफा किया है। फरवरी के बाद इस साल टाटा ने तीसरी बार गाड़ियों की कीमत बढ़ाई है।